नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करा है कि सर आपके क्लासेस को देख के, आपके वीडियो को देख के हम लोगों ने एचपीएससी मेंस को क्वालिफाई कर लिया है। अब हमको एचपीएससी पीजीटी इंटरव्यू देना है, हमको प्लीज गाइड करिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक बहुत बेहतर मौका है। मैं हमेशा ही बोलता हूं कि पीजीटी की जो नौकरी है वो एक बेटर जॉब है। ये आपको पढ़ने का मौका देती है, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मौका देती है। जीवन में जो और भी कहीं आप आगे जाना चाहते हैं उसके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है और अच्छी सैलरी है। तो दोस्तों, एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करूंगा कि किस तरीके से आपके इंटरव्यू बोर्ड में आप बेहतर कर सकते हो, किस तरीके से आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हो। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से बातों को सुनिएगा और एक एक चीजों को मनन करिएगा। तो दोस्तों, आइए हम बात करें कि किस तरीके से आप इंटरव्यू के लिए आप जाओगे। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपको इंटरव्यू अगर क्रैक करना है तो जो आपके पास अभी टाइम है उसका आप पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन करिए। आपने मेंस एग्जाम दे रखा है, आपकी कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी ठीक है, बट जरूरत यह है कि किस तरीके से हम अपने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको लगाते हुए अपने डिलीवरी सिस्टम को बेहतर करें। किस तरीके से जब वो क्वेश्चन बोर्ड पूछेगा तो कितना बेहतर तरीके से हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, कितना क्विक आप रिएक्शन देते हो, और साथ ही साथ आपकी कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी कितनी है। चीजों को आसानी से समझाना है बोर्ड को, जो भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे आसानी से समझाना है। और चूंकि आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो पीजीटी के लिए आपसे जरूर जरूर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही पूछे जाएंगे, और आपको ध्यान रखना है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को उनके सामने रखा जाए, सरल भाषा में रखा जाए और आप उनको समझा सकें। अगर उनको लगता है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हो तो एक सिलेक्शन बिल्कुल आपका है। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, कई बार जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हो तो अंदर से आप डरे रहते हो, और ये लाजमी है, सभी लोग डरते हैं। इंटरव्यू बोर्ड में जाने के पहले सबके जो है मन में जो है एक डर होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको ये लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड आपको बाहर करना चाहता है, नहीं। इंटरव्यू बोर्ड चाहता है कि एक बेहतर बच्चा है, मैं उसको सेलेक्ट करूं, और आप भी सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो आपके उद्देश्य में और उसके उद्देश्य में कोई अंतर नहीं है। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि इंटरव्यू बोर्ड हमको रिजेक्ट करने वाला है। इंटरव्यू बोर्ड एक बेहतर कैंडिडेट के तलाश में जिसको सेलेक्ट करेगा, और आप एक पोस्ट के तलाश में जिसके लिए आप जा रहे हो। तो दोनों लोग एक ही सोच रहे हो, तो डोंट थिंक, ओवर थिंक, और चीजों को आप बिल्कुल अभी से शुरू करिए। कैसे करना है मैं आपको सिंपल बताता हूं। जो आप आजकल का टाइम है, आपके पास 25 दिन, महीने भर का टाइम है, इसमें एक छोटा सा ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना के अपनी बातों को रखने का प्रयास करिए। लाइक एग्जांपल, 3-4 दोस्त बैठते हैं, एक सिंपल सिंपल टॉपिक उठाते हैं और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लाइक एग्जांपल, आपने डिस्कस करा इंडिफरेंस कर्व की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, उसके इंडिकेटर्स क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके ऊपर डिस्कशन किया। आपने पावर्टी के ऊपर डिस्कशन किया कि क्या है पावर्टी, एब्सोल्यूट पावर्टी क्या है, रिलेटिव पावर्टी क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन करा। तो जब आप दोस्तों के साथ बैठ के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं या आप किसी क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करते हो तो आपकी डिलीवरी पावर स्ट्रांग होती है। तो आप बिल्कुल ये बात ध्यान से करिए कि एक आप अपना छोटा सा जो है जरूर जरूर ग्रुप फॉर्म करिए जिसमें 3-4 दोस्त बैठते हैं और अपने बातों को रखने का करते हैं आप प्रयास। तो जरूर इस बातों को ध्यान से समझिए, चीजों को पढ़िए जरूर, बट उसको कैसे हम बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसके लिए ग्रुप बनाइए और अपने बातों को, डिलीवरी पावर को स्ट्रांग बनाइए। आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं और यही सबसे बेहतर तरीका होता है इंटरव्यू को क्रैक करने का। साथ ही साथ जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो उस दिन आप क्या ख्याल रखेंगे उसके विषय में मैं चार बात करूंगा। सबसे पहले इंटरव्यू बोर्ड में आपको टाइम से पहुंचना चाहिए, 1 घंटा पहले पहुंचिए, ताकि अगर आप एकदम टाइम पे पहुंचते हैं ना, कई बार आपकी हार्ट बीट बड़ी होती है, आप बेहतर कर ही नहीं पाते हो। तो टाइम से पहुंचिए। साथ ही साथ आपका ड्रेस कोड है उसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो बिल्कुल जो है आप साड़ी पहन के जाइए। आप साड़ी को छोड़ के कोई भी ड्रेस आप मत पहनिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको साड़ी पहनना चाहिए, और ऐसे साड़ी पहनना चाहिए जिसमें कि कहीं भी तड़क भड़क या ऐसी चीजें ना दिखाई दे। जितना नॉर्मल, जितना आपका एक्चुअल में बिहेवियर है वही दिखाने का प्रयास करिएगा। कभी भी इंटरव्यू बोर्ड के सामने झूठ नहीं बोलना है, और साथ ही साथ किसी भी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट नहीं करना है। आप सिंपल जो है वो है, अपना जो आपका वॉइस है उसी वॉइस को रखिए, जो आपका नेचुरल टोन है उसी को रखिए, सॉफ्ट स्पोकन रहिएगा, और बिल्कुल जो है किसी को नकल करने का, बिल्कुल कॉपी करने का प्रयास नहीं करिएगा। जो आप नेचुरल है उसी को रखिएगा। तो मैंने ये बताया कि जो लड़के हैं वो भी जो है अपना फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे। जूते ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स शूज नहीं होने चाहिए, ब्लैक कलर का जो है लेदर का शूज होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, व्हाइट कलर के शर्ट आप पहनिए जो कि एक फॉर्मली आपको लगे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जींस का बिल्कुल अवॉइड करिएगा, लड़कियां सूट बिल्कुल नहीं पहनेंगी। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंटरव्यू बोर्ड में घुसते हो। तो आपकी फिजिकल रेफरेंस क्या है, क्या आप इंटरव्यू को कितने जो है आप सीरियसली ले रहे हो ना, वो आपके फर्स्ट लुक से समझ में आ जाता है।
साथ ही साथ सारे जो है डॉक्यूमेंट है आपको बिल्कुल लेके जाना है कि लास्ट समय में पता लगे कि आप डॉक्यूमेंट लेके नहीं आए हो, आप घबराते हो, तो सारे नीडेड डॉक्यूमेंट को लेके जाइए। ज्यादा इंटरव्यू के बारे में सोचिए नहीं, अपने बायोडेटा को बहुत अच्छे से समझिए। और साथ ही साथ जब आप बैठेंगे इंटरव्यू बोर्ड में तो बैठने का तरीका आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आप एक वेल पोस्चर पे बैठिएगा। कभी भी आप इंटरव्यू बोर्ड में बात करते समय कभी भी कैजुअल मत होइएगा, कैजुअल शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। हमेशा ही बेहतर शब्द का प्रयोग करिएगा, हमेशा स्माइलिंग फेस होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। इन चीजों का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि कॉन्फिडेंस एंड पोस्चर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू बोर्ड जितना आपके नॉलेज को चेक करता है ना, उतना ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करता है, उतनी ही आपके फिजिकल अपीयरेंस को देखता है, आपके हाव भाव को देखता है, किस तरीके से आप चीजों को समझा रहे हैं इसको ध्यान में रखता है। तो सिंपल सी बात है, स्टैंड सिट एंड गुड पोस्चर। आप अच्छे से बैठिए, आपके बैठने का तरीका बिल्कुल कैजुअल नहीं होना, बिल्कुल सीधा बैठना है आपको। इंटरव्यू बोर्ड के टेबल के ऊपर हाथ बिल्कुल मत रखिएगा। हाथ का जो है आपका जो, जब आप चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसी हिसाब से आपका हाथ का भी मूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो है हाथ ऐसे खुजली कर रहे हो, अंगुलियों को तोड़ रहे हो या फिर सर पे हाथ, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ये दिखाता है कि आप नर्वस हैं, घबराए हुए हैं। पोस्चर के ऊपर बहुत ध्यान देना है। तो ध्यान से समझिए, स्टैंड जो है जाके अच्छे से होना है इंटरव्यू बोर्ड के सामने। सबसे पहले जो बीच में बैठा हुआ व्यक्ति है वो बोर्ड का मेंबर है, उसको नमस्ते करें। साथ में जो 2 लोग या 3 लोग और हैं उनको भी आप अभिवादन करें। जब वो बोलते हैं तो आप अपने चेयर पे बैठिएगा और साथ ही साथ अपने पोस्चर को मेंटेन करिएगा। झुक के बिल्कुल मत बैठिएगा, सीधा बैठिएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठिएगा। स्माइलिंग एंड इंटेन, आप जो है आई कांटेक्ट, यहां पे चीजों का जब जवाब देना है तो स्माइल करते हुए देना है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, पसीना नहीं निकालना है। आप कर लेंगे अगर ये बीच में आप प्रैक्टिस करेंगे तो। और साथ ही साथ आई कांटेक्ट, अगर वो आपसे पूछते हैं और आप साई किस्म के हैं, तो मैं कई बार देखता हूं कि लड़कियां बेसिकली, कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आई कांटेक्ट नहीं करती हैं। ये गलत है, बिल्कुल आई कांटेक्ट करिएगा, स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को जवाब जरूर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता है, फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, तो सॉरी बोलिएगा। सॉरी के ऊपर कोई गलत नंबर नहीं है, लेकिन आप गलत मत बोलिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो सॉरी बोलिएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे क्वेश्चन का जवाब नहीं है फिर भी मैं देने का प्रयास करता हूं, इस चीजों से बचिएगा, ये आपको माइनस मार्किंग में लेके जाएगा। साथ ही साथ अपने आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइएगा, शांति से बैठिएगा, बेहतर करने का प्रयास करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। इंटरव्यू बोर्ड के सामने कभी भी झूठ मत बोलिए, आपके झूठ को तुरंत पकड़ लेंगे। तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जो आए उसका सही से जवाब दीजिए, बिल्कुल जो है लड़खड़ाइए मत। और ये तभी होगा जब ये 1 महीने में आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक ग्रुप फॉर्म करिए, ग्रुप में अपने बातों को रखिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर आप अभी प्रैक्टिस ना करें तो वहां बेहतर कर ले, ये आप नहीं सोच सकते। तो ग्रुप तुरंत फॉर्म करिए, 3-4 लोगों का ग्रुप बनाइए। ऐसा जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स के ही वो आपके दोस्त हैं, हो सके दूसरे सब्जेक्ट के, फिर भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आपके माइंड में जो क्वेश्चन है उनको जो है आप जवाब देने का प्रयास करिए। ये आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। फिर आप सबको, चूंकि आप पीजीटी के लिए जा रहे हो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, तो आपको जो क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछे जाएंगे। और क्या क्या क्वेश्चन वो पूछेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स से पूछेंगे, और वो स्टैटिस्टिक्स से पूछ सकते हैं। तो सिर्फ 4 ऐसी चीजें हैं जिसको आपको देख के जाना है। क्या क्या देख के जाना है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, इंडियन एंड नेबरिंग इकोनॉमिक रिलेशन एंड करंट इकोनॉमिक। ये सिर्फ इतने टॉपिक को आपको कवर करना है। तो आप पक्का समझ लो, माइक्रो से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मार्केट से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, प्राइस इफेक्ट क्या है, वो जरूर पूछेंगे। इंडिफरेंस कर्व से, वो प्रोडक्शन फंक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कॉर्डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से पूछेंगे, मार्केट से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो ये सारे मेरे वीडियो लेक्चर आप ध्यान से सुनिएगा, देख लीजिएगा, या फिर एनसीईआरटी के बुक से एक बार कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा। फिर वो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुम जाओगे तो तुमसे बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड इशू जरूर पूछेंगे, इन्फ्लेशन रिलेटेड इशू जरूर पूछेंगे। इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करेंगे तो WPI क्या है, CPI क्या है, ओके ना, ये सब चीजों को जरूर पूछेंगे। प्राइस इंडेक्स के बारे में आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, एग्रीगेट डिमांड से क्वेश्चन पूछेंगे, किन्सियन मॉडल से क्वेश्चन पूछेंगे, कंजम्पशन फंक्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक बात ध्यान से समझ लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कांसेप्ट और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कांसेप्ट ठीक से देखिएगा। और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आपको इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वो भी मैक्रो के पार्ट में आ सकता है। तो ये सब चीजों को आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। और करंट इकोनॉमिक इशू क्या चल रही है, रूपी अप्रिसिएशन कैसे होता है, रूपी डेप्रिसिएट कैसे कर रहा है, रुपया आजकल जो है कमजोर हो रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, FDI आता है, FPI के माध्यम से कैसे शेयर मार्केट हमारा वोलेटाइल है, इन सब के ऊपर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो एक बार ये सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए और बोलने का प्रयास करिए। जितना ज्यादा तुम बोलोगे, जितना अच्छा आप अभी से आई कांटेक्ट, स्माइलिंग फेस बनाना सीख जाओगे, वो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। और एक चीज तो पक्का समझो कि एक टॉपिक के ऊपर आपको माइक्रो टीचिंग करनी है।
तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को अभी से आप तैयार कर लीजिए, उसके ऊपर माइक्रो टीचिंग तैयार कर दीजिए और उसमें 2 मिनट में कितना इफेक्टिव आप पढ़ा सकते हो। लाइक एग्जांपल, वो बोलते हैं कि आप कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा दो, या बोलते हैं कि रिटर्न्स टू स्केल के ऊपर बात करो, या फिर वो बात करते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शंस के ऊपर बात करो, या तो सिंपल टॉपिक बोलेंगे, आपको जो मन करे वो पढ़ा लो। तो कोई भी टॉपिक माइक्रो का मैक्रो का जो आपको लगता है कि मैं बेहतर पढ़ा सकता हूं, आप इन्फ्लेशन को बेहतर पढ़ा सकते हो। कई बार मैं देखता हूं पीजीटी में वो पहला क्वेश्चन पूछ देते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स कि क्लास में आपको पहले ही क्लास में आपको इंट्रोड्यूस करना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो ध्यान से देखिएगा, इस लेक्चर को जरूर तैयार कर देखिएगा कि अगर ये बोर्ड कहता है कि आपको पहला लेक्चर है, पहला दिन है और आपको इंट्रोड्यूस करना है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो बिल्कुल आप तैयार करके जाइए कि इंडिया इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक्स का जो डिफाइन किया गया है वो क्लासिकल कैसे करें हैं, न्यू क्लासिकल कैसे करें, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, स्कार्सिटी अप्रोच क्या है, रॉबिन्स क्या बोलते हैं, इन सब चीजों को आप ध्यान से देखिएगा। और माइक्रो टीचिंग का प्रयास आप अपने कमरे में खड़े होकर, जो आजकल का टाइम चल रहा है, बोर्ड पे खड़े होकर करिएगा। एक व्हाइट बोर्ड मंगा लीजिए, छोटा सा बोर्ड आ जाता है 200-400 रुपए का, एक आप मार्कर ले लीजिएगा, ब्लैक और ब्लू मार्कर, और अभी से जो है माइक्रो टीचिंग का खड़े होकर प्रयास करिएगा। माइक्रो टीचिंग को तुम बैठ के अभी प्रयास करोगे तो नहीं होगा, तो कमरे में बोर्ड लगवा लो, आज ही खरीद लो बोर्ड, 400 रुपए या 500 का बोर्ड आएगा, और बोलने का प्रयास शुरू करो। तुमने एक टॉपिक ले लिया, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, जो भी टॉपिक, और उसके ऊपर 2 से 3 मिनट में बेहतर तरीके से रखो। इकोनॉमिक्स को डिफाइन कैसे करोगे, तो अभी से प्रयास करोगे तो हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सबकी हार्ट बीट बढ़ी होती है। जिस दिन तुम बोर्ड में जाओगे उस दिन हार्ट बीट जरूर बढ़ी रहेगी, और ये पॉजिटिव है, इसमें कोई निगेटिव नहीं है, ये सबके साथ होता है। आप इसमें एक्सेप्शन नहीं है कि किसी के साथ नहीं होगा, बट अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा और अभी से प्रैक्टिस करिएगा, बेहतर करिएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप हमेशा अच्छा करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस बार सेलेक्ट होंगे, और फिर आप जो है मुझसे जरूर कांटेक्ट करेंगे कि सर हम आपकी बातों को माने हैं, क्लासेस को अच्छे से देखें, और अल्टीमेट हम सेलेक्ट हो गए। इसी की उम्मीद के साथ कि आप सेलेक्ट हो और मुझे मैसेज करके बताएं कि सर मैं सेलेक्ट हुआ हूं, और मैं आपको अपना आशीर्वचन दूं। इसी के साथ मैं आपकी वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिक। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू।